रविवार को फादर्स डे मनाया गया। इस दिन बच्चे अपने पिता को याद करते हैं और उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। रविवार को देश भर में फादर्स डे मनाया गया। इस दिन पिताओं को बच्चे याद करते हैं, पर कुछ कलयुगी संतान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पिता को ओल्ड एज होम में रहने को मजबूर कर दिया है। जिस बच्चे को पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे बुढ़ापे का सहारा समझा, आज वो संतान पिता को बोझ मानने लगे हैं। बाराद्वार स्थित ओल्ड एज होम में 25 ऐसे माता पिता रहते हैं जो एकांकित जीवन जीने को मजबूर है। क्या सोचते हैं वे अपने संतानों के विषय में, आइए उन्हीं से जानते हैं। फादरली खुशी खुशी है, ड्रेस से पता चलता है हाउ खुशी आई एम, है कि नहीं? क्या बोलना चाहेंगे सर आज के दिन आप? खुशी के दिन क्या बोले? खाओ पियो मौज करो। बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? खाओ पियो मौज करो, लेकिन अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम भूलना नहीं। यही हमारा लास्ट रिक्वेस्ट है हर एक के लिए। मौज करो, खाओ पियो, लेकिन अल्लाह का मत भूलो। कम से कम 2 बार 3 बार कम से कम मिनिमम हमेशा तो याद करना ही है। हम लोग काम में फंसे हुए हैं, हम लोग दुनिया में चलने वाला है, इसीलिए काम में तो है, लेकिन काम करते हुए बहुत याद आती है बच्चों की। कितने बच्चे थे? नहीं, मेरे भाई का एक लड़का है, उससे मैं बहुत जुड़ा हुआ था एकदम जन्म के समय से, और मेरी बहन के भी 3 बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ था। सबको मैंने वैसे ही प्यार किया, बिल्कुल अपने बच्चे से ज़्यादा। और बच्चे जब तक अबोध थे, मतलब जहर उनमें नहीं बैठता है, एक उम्र होती है 10-12 साल तक, तब तक कहीं कोई परेशानी नहीं थी। फिर परेशानियाँ शुरू हुई तो आज की आलम है। आज बच्चे आते हैं कि नहीं आपसे मिलने के लिए? नहीं, लगता है कुछ उनके साथ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बड़ी तकलीफ होती है। शादी के गुजरने के बाद मैंने और किसी से कोई नाता नहीं। बड़ा भाई से 30 साल हो गए, कोई रिश्ता नाता नहीं। बड़े भाई के बच्चे लोग आते हैं मिलने आपसे? नहीं, कोई नहीं आते। कोई नहीं। काफ़ी तकलीफ होती है। तकलीफ क्या, मतलब मिलने नहीं आते, परिवार के लोग मिलने नहीं आते हैं। नाक से उतर गया है कि कोई बैक में कोई। नौकरी लगाने के नाम पर कदमा में लगभग 50 युवाओं से पैसे ऐंठकर एक शख्स लापता है। ठगी के शिकार लोगों ने पुलिस की शरण ली है। कदमा के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले लगभग 50 युवा, जिनमें युवतियां भी हैं, उनसे हाई टेक इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से आशीष कुमार शर्मा नामक एक शख्स ने 1,500 हजार रुपए लिए थे, लेकिन अब वो फरार है और फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। ठगी के शिकार लोगों ने कदमा थाना में शिकायत की है। दिसंबर से हम लोग का मतलब लगभग 45 लड़का, जिसमें 10 लड़कियां भी थी, वो मतलब सबसे 1500 करके लिए और बोलते हैं कि आपको नौकरी लगाया जाएगा करीबन 10,000 का। कहाँ नौकरी लगाया जाएगा और कौन? स्टील में। नाम है जो हम लोग से लिया तो उसका नाम है आशीष कुमार शर्मा। उससे बोला गया था कि 10,000 करके नौकरी लगाया जाएगा ना, और फिर पैसा ले लिया गया और फिर वो डेट पे डेट देता गया कि आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा करके देता गया। आज ऐसा मौका था कि आज फ़ोन तक नहीं उठा रहा, और बीच में जब फ़ोन उठाता था तब हम लोग बात करते थे कि अगर आपका लेट हो रहा तो हम लोग कहीं और जॉब कर सकते हैं, तो वो बोलता था नहीं, कहीं और जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको बैठा के पैसा देंगे। मेरा नाम है गोपाल गोरा। क्या हुआ? काम के लिए पैसा उसे दिए थे कि काम लगेगा, लेकिन काम नहीं लगा है। बोलते हैं कि आ जाओ कल हो, आ जाओ कल हो, अभी तक नहीं हुआ। सबको बुला ही लिया था, गेट पास में बुला लिया था कि आ जाओ तुम लोग काम देंगे, लेकिन अभी तक काम नहीं दिया। इसमें लड़की भी 10 है, हम लोग 45 लड़का है। किस नौकरी के बारे में बोला था? कंप्यूटर के लिए, डाटा एंटर के। बरवा माइंस में मुखी समाज विकास समिति की ओर से मुखिया पद के लिए चुनाव का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने मतदान में भाग लिया। बरवा माइंस में मुखी समाज विकास समिति की ओर से आयोजित मतदान में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने मतदान किया। मुखिया पद के लिए इस बार 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। गत 2 वर्षों से चुनाव जीतकर मुखिया रहे महेश मुखी और कालाकांत मुखी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मतदान के लिए भास्कर मुखी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। मुखी समाज का चुनाव हो रहा मुखिया पद के लिए। कौन सी जगह ये? बरवा बस्ती में। तो क्या करेंगे? कितने वाला? जनता सर्वप्रथम सर्वोपरि होती है
और पिछला 2 बार मुझे जनता ने आशीर्वाद दिए, मत दे के समाज के विकास के लिए मुझे आशीर्वाद दिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष भी जनता मुझे हैट्रिक करने का अवसर प्रदान करेंगे, और यदि जनता मुझे अवसर प्रदान करेंगे तो मैं समाज को एक आदर्श समाज निर्माण के लिए अपने सतत प्रयास करूंगा और समाज को नशा मुक्ति, दहेज प्रथा से मुक्ति कराऊंगा और समाज को शिक्षा के प्रति एक जोड़ रहेगा, स्वरोजगार, महिला शक्तिकरण, ये सब में सारे ध्यान दिए जाएंगे। चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और महेश मुखी और काला कानू मुखी, और कुछ ये मुखी समाज विकास समिति का गौरामगंज हरिजन बस्ती शाखा चुनाव है और चुनाव 8 बजे से शुरू हुआ और शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। दोनों प्रत्याशी समाज के हैं और दोनों इसी बस्ती के मुखिया पद के लिए चुनाव मैदान में खड़े हैं और अभी 800 से अधिक मतदान हो चुका है। जो प्रत्याशी विजय होगा उसको हम लोग स्वागत करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रामगढ़ से टाटा आ रही एक बस का टायर फट जाने से 4 यात्री घायल हो गए हैं। रामगढ़ से टाटा आ रही बस का पिछला टायर डिमना के पास फट जाने से बस के पिछले हिस्से में बैठे 2 पुरुष व 2 महिला यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हजारीबाग से। क्या नाम है बस का? मोती बस है। क्या हुआ था बताइए तो? हुआ था उसमें ना कि हम लोग डिमना मोड़ में आ रहे थे और इधर से ट्रक जा रही थी, तो ट्रक से साइड लिए रास्ता में पत्थर गड़ा हुआ था, पत्थरवा पर टायरवा लगा से टायर ब्लास्ट कर दिया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जो है टायर फट गया तो बैठे हुए थे तो ऊपर से चोट लग गया। नीचे से ऊपर लगा? उछाल दिया था जी, नीचे से ऊपर लग गया। कितने लोगों को चोट लगा? बस यही 2 के साथ, इनके साथ में बगल में बैठे उन लोग किसी को कुछ नहीं लगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक अन्य समाचार के अनुसार जमीन विवाद को लेकर पटमदा निवासी कार्तिक प्रमाणिक और उसकी पत्नी को लखी हेम्ब्रम नामक व्यक्ति ने पीट कर घायल कर दिया है। जमीन मेरा जमीन है, मेरा घर द्वार बनाया हुआ, घर छोड़ कर उसका दूसरा बस्ती में घर है, वो चढ़ के आया मेरे गांव में, हाल जोते थे, फिर हाल बंद, हम नांगल को बंद करने के लिए गए थे, तो बंद करने के लिए गए थे, मेरा मामी को पहले मारा, मेरे बीवी को मारा, उसके बाद हमको मारा है। महिला थाने में गुहार लेकर पहुंचे एक महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। मानगो शंकुसाई रोड नंबर 5 के रहने वाले सुधा प्रसाद के पति की मौत 1 वर्ष पूर्व हो गई थी। पति की मौत के बाद पीड़िता का कहना है कि उसके साथ ससुराल वाले हमेशा मारपीट करने लगे हैं और घर से भी निकाल दिया। रूम बंद करके मुंह पे रख दिया, सासू से पूरा मारी, पूरा मुंह से खून निकला है, पूरा नाक से मेरा खून चल रहा है। दोनों बच्चा बहुत जख्मी होकर रोया, मम्मी कहती थी मम्मी जी को मत मारे, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुना, मारते गया मेरे को, जख्मी किया। सुबह में 5 पियक्कड़ को लाके बस्ती के 5 पियक्कड़ को लाके मेरे रूम में घुसा दी थी, बोली देखिए इसको लॉकर में 3 दिन से मेरे बच्चे को खाना नहीं दिया। किस चीज से मारती है आपको? छड़ी से, जो सामने में पाता है उसी से मारती है। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? 5 नंबर। पति आपका? क्या रहते हैं? आपका घर कहाँ? मैं क्या शंकुसाई 5 नंबर जनता पर काशीडी में है। किस लिए शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुआ तो 2006 में। किस लिए मारते हैं आपको? वही मैंने कुछ न कुछ बहाना से, हाँ बोलिए तुम निकलो, तुम भाड़ा में जा, तुमको नहीं देंगे, हम तो किचन में खाना बना देते। मेरे किचन। क्या नाम है सास ससुर का? सास का द्रौपदी देवी। ससुर का? ससुर का विजय प्रसाद। आपके बच्चे भी हैं? हाँ 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। अभी किससे मिलने आए थे आप लोग? अभी माँ से मिलने। बर्मा माइंस वेस्ट प्लांट बस्ती में भगवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें 108 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। ईस्ट प्लांट बस्ती DTS संस्थान के प्रांगण में सूर्य मंदिर यहाँ पर है। इस सूर्य मंदिर में हर साल भागवत की कथा, राम की कथा होती है
और इसी साल फिर इस साल भी जन कल्याणार्थ श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है बस्ती वासियों के सहयोग से। और इसमें अयोध्या से महाराज कन्हैया दास जी आए हुए हैं कथावाचक। इनकी कथा बहुत ही सुंदर है और समाज को मार्ग देने वाला है। कितने दिन चलेगी ये? यह 9 दिन चलेगा। आज कलश यात्रा है, 2 मुहानी से 108 कलश उठा है और यह कथा कल से आरंभ हो जाएगी। इसमें यज्ञ का भी आयोजन है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक यज्ञ होगा।